जो बैंकों को 2% इंटरेस्ट की सहायता भारत सरकार करती थी वो उस समय बंद कर दी थी, क्योंकि ब्याज दरें कम आ गई थी। तो बैंक अपने बलबूते पर भी 7% इंटरेस्ट रेट पर किसानों को कर्जा दे सकता था। क्योंकि हाल ही के पिछले 2 महीनों में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया 3 बार, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 50 पॉइंट। उसके कारण ये जरूरत महसूस हुई कि बैंकों को इसका नुकसान ना हो, तो भारत सरकार 34,856 करोड़ रुपए की मदद अपनी ओर से करेगी, ताकि किसानों को ज्यादा ब्याज ना देना पड़े और किसानों को लोन देने वाले बैंक उनको भी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए 34,856 करोड़ रुपए का हम लाभ दे रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 3.13 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इसका टारगेट था हमारा 2 करोड़ 50 लाख। जो इसमें से इनको पैसा मिला है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। ये 2013-14 में 7,30,000 करोड़ था, जो बढ़कर 16 लाख करोड़ रुपया हुआ है। तो आप कल्पना कीजिए, जहां मछुआरे और पशुपालक जोड़े उसका लाभ भी मिला और किसानों को बाकी लाभ भी मिला है। और 2.5 करोड़ किसानों का हमने टारगेट रखा था, 3 करोड़ 36 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। और यही नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, किसानों के लिए तो हमने जो दुनिया भर में खाद के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत सरकार ने यहां पर पिछले साल, अगर ये वित्तीय वर्ष अगर आप देखेंगे तो पिछले साल अगर 1.5 लाख करोड़ रुपया खाद की सब्सिडी थी, तो हमने इस साल बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर चली जाएगी। लेकिन किसान के ऊपर हमने बढ़ती हुई खाद के दामों का बोझ नहीं पड़ने दिया, भारत सरकार ने ही वहन किया है। इसी तरह से ही इंटरेस्ट सबवेंशन भी जारी रहेगी और लोन भी जारी रहेंगे। दूसरा सवाल 50,000 करोड़ रुपया वो ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए है। और पहले भी आपको याद होगा हमने सबके लिए वो किया था, लेकिन उसमें आपने देखा था कि 95% जो है वो एमएसएमई ही है। 95% जो लोग हैं एमएसएमई हैं। तो इसमें भी ज्यादातर लाभ छोटे ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को, और बहुत बड़ा वर्ग है जिनको एक्चुअली वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता है। उस समय भी 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के माध्यम से भारत सरकार ने की थी। अब भी इसमें 50,000 करोड़ रुपया केवल और केवल ट्रैवल,